हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है बेटा। आज मैं बात करने आया हूं एएमयू बीएससी नर्सिंग की। एएमयू बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है आज से काफी दिन पहले हुआ था बेटा, और अब जाकर के एएमयू ने बेटा बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात है कि रिजल्ट जारी करने के बाद किन किन बच्चों को क्वालिफाई किया है मैं वो भी बता दूंगा। रिजल्ट की कट ऑफ क्या रहती है, कैसे काउंसलिंग होती है, किसे एडमिशन मिलता है, किसे नहीं मिलता है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो प्लीज़ आप एएमयू बीएससी नर्सिंग के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो में मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, और ये यूनिवर्सिटी भी बीएससी नर्सिंग करवाती है ना। इसके भी पर ईयर फॉर्म अलग से निकलते हैं, है ना। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बीएससी नर्सिंग का केवल एक ही कॉलेज है, और इस एक कॉलेज में एडमिशन के लिए सेपरेट एग्जाम होता है जो केवल यूपी के बच्चे ही दे सकते हैं। इसमें ज़्यादातर अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के बच्चे अप्लाई करते हैं। वैसे तो सभी यूपी स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके बीएससी नर्सिंग के मेरे दोस्तों फॉर्म लगभग जनवरी से मार्च के बीच में इसके बेटा फॉर्म आते हैं, और इसका एग्जाम अप्रैल या मई में होता है पर ईयर, है ना। बिल्कुल जी। और जून में इसकी काउंसलिंग होती है। तो रिजल्ट अब इसका आ चुका है बेटा। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है, ठीक है ना। सबसे पहली बात और बड़ी बात, अब रिजल्ट कैसे देखें और कहाँ देखें तो उसकी हम लोग अभी बात करने ही वाले हैं बेटा, है ना। तो इसका अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो बेटा तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा। ये एएमयू की मेन वेबसाइट है बेटा। देखो आप, ये एएमयू की क्या है, मेन वेबसाइट है amu.ac.in। या तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओ। इस वेबसाइट पे आके आप एडमिशन और एग्जाम इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इनकी एक और वेबसाइट है वो खुल जाएगी, एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स। इसी वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी वेबसाइट खोलोगे ना तो आपको रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। अब देखो बेटा, जैसे कि हमारी ये amu-controller-exams.com वेबसाइट खुल गई। इसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर अलग अलग सेक्शन दिए हुए आपको मिलेंगे। ये एडमिशन का है, ये एग्जामिनेशन का है ना। ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें ऊपर ऊपर आपको मिलेगी बेटा। और आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फीचर्ड एडमिशंस के बारे में, है ना, और इसके अलावा एग्जामिनेशन के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, और यहाँ पर इनका बेटा न्यूज़ और नोटिस। अब न्यूज़ और नोटिस को अगर आप देखोगे तो यहाँ रिजल्ट ऑफ बीकॉम एंड बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है ना। बिल्कुल जी। तो आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा तो ये रिजल्ट का पूरा पोर्टल खुलेगा। ये पूरा रिजल्ट पोर्टल है, रिजल्ट काउंसलिंग शेड्यूल, है ना। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, रिजल्ट पे आते हैं। ये रिजल्ट आपको मिलेगा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वाले कॉलम में। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे बेटा तो यहाँ दो लिस्ट मिलेगी, एक है चांस मेमो लिस्ट, एक है सेलेक्ट लिस्ट। तो चांस मेमो लिस्ट में वो बच्चे हैं बेटा, इन बच्चों को काउंसलिंग के लिए प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया है। ये वो बच्चे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ये जो बच्चे हैं ना ये सभी के सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्वालिफाई बच्चे कह सकते हो आप, है ना। इन बच्चों को फिलहाल आप देख लेना, अपने रोल नंबर चेक कर लेना बेटा। रोल नंबर के सामने आपकी रैंक भी दी हुई है ना। तो इन बच्चों को काउंसलिंग में क्या किया गया है बेटा, शामिल किया गया है ना। बिल्कुल लिखा हुआ है ना। अब देखो बेटो, तो काउंसलिंग शुरू कब होगी इस पर भी मैं अभी बात करूंगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग एंड एडमिशन एज पर शेड्यूल
विच विल बी नोटिफाई सेपरेटली, यानी अलग से बेटा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। और काउंसलिंग बेटा ऑनलाइन होगी, लेकिन आपको रिपोर्टिंग जो है यूनिवर्सिटी में जाके करवानी पड़ेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट और फीस जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन काउंसलिंग कैसे होगी बेटा? ऑनलाइन होगी, ठीक है कि नहीं? तो एक लिस्ट तो यह है, एक लिस्ट और है आपकी, है ना? एक लिस्ट और है, कौन सी है? सेलेक्ट लिस्ट, है ना? यह है सेलेक्ट लिस्ट बच्चों, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। तो सबसे पहले ही पहले बेटा इनको मौका मिलेगा, सबसे पहले इन बच्चों को मौका मिलेगा। इसके बाद में बच्चों यह है, इनके पास चांस है ना? बिल्कुल जी। तो ये आप देख सकते हो बेटा, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप देख सकते हो, है ना? तो अभी ये 2 लिस्टें आई है बेटा, बाकी मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा, है ना? कि किस तरह से क्या काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग का जो शेड्यूल आता है ना बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से शेड्यूल निकलता है। वैसे ऊपर लिखा हुआ है देखो, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये देख सकते हो आप, काउंसलिंग कम, ये देखिए, है ना? तो अब जैसे ही मैं इस कोर्स पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या लिखा हुआ है? नॉट डिक्लेयर्ड, है ना बेटा? अभी शेड्यूल का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है ना? तो थोड़े ही दिनों के बाद में बेटा क्या जारी हो जाएगा? शेड्यूल जारी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। बाकी ये पूरा पोर्टल आपके सामने है बेटा, ये पोर्टल आपके सामने। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं, जब शेड्यूल आता है ना तो इस तरह की पूरी पीडीएफ आती है बच्चों, ऐसी, ये देखिएगा, इस तरह की पूरी एक शेड्यूल की पीडीएफ जारी होती है। उस पर लिखा हुआ होगा काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, है ना? और इसमें कोर्स का नाम भी होगा बेटा, कोर्स का क्या होगा? नाम भी होगा। अलग अलग राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड फर्स्ट, राउंड 2, राउंड 3, ऐसे, है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। और इसमें स्टार्टिंग और एंड की डेट भी दी हुई होती है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है पता है बेटा? मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस शेड्यूल में क्या बताया गया है, क्या होता है, देखो आप देखो, जैसे ये राउंड फेस्ट का शेड्यूल है, पहला पुराना शेड्यूल है कोई, तो इसमें पहले ही पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, फिर चॉइस फिलिंग होती है, फिर सबमिशन होता है, ठीक है ना? फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे बेटा, वेरीफाई होने के बाद में कोई डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, है ना? फिर रीसबमिट किया हुआ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, है ना? इसके बाद में एक लिस्ट बच्चों जो है डिस्प्ले होती है, लिस्ट पब्लिश होगी। लिस्ट पब्लिश होने के बाद में, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि आप एडमिशन लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। आप पोर्टल पे एक्सेप्ट अगर कर लेंगे तो फिर आपको फीस भरनी पड़ेगी एडमिशन के लिए, और फिर आपको बेटा जो है यूनिवर्सिटी कैंपस जाना होगा, जाके रिपोर्टिंग करवानी होगी, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वहां सबमिट करने होंगे, ठीक है ना? तो ये पूरा इसका प्रोसेस ऑनलाइन होगा, है ना? आप इस बात को समझ लो। तो जैसे ही ये शेड्यूल जारी होगा जानकारी मैं आपको दे दूंगा बेटा, है ना? अब देखिएगा बेटा, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपका भी रोल नंबर है इस लिस्ट में तो आप अपना नाम, फादर नेम, और इसके अलावा आपकी रैंक क्या है, रैंक, और इसके अलावा बेटा अपने जिले का नाम, ये लिख करके आप जरूर भेजिएगा इस नंबर पर बेटा, 9649721229। आप इस नंबर पर अपना रिजल्ट जो है व्हाट्सएप जरूर करें बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। देखो बेटा, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको सबसे पहले आपने जो एएमयू का फॉर्म भरा है ना बेटा, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आपके पास में एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए बेटा, ठीक है ना? इसके अलावा आपके पास कम से कम 4 फोटो होने चाहिए, है ना? नहीं है तो खिंचवा लेना। और इसके अलावा ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, अगर अभी नहीं है
तो सप्ताह भर 10 दिन में आपकी आ जाएगी, जिन बच्चों ने इसी साल 12th किया है। मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए। ये पुराना होगा तो भी चलेगा, नया होगा तो भी चलेगा, है ना, लेकिन सभी के लिए जरूरी है, सभी स्टूडेंट इसे बनाएंगे, है ना। और जाति प्रमाण पत्र, जिनकी कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, ओबीसी है, जिसकी ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, या कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट है, उनका अलग से कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपके पास बेटा होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल केवल इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत है, बाकी एक दो डॉक्यूमेंट और भी हैं तो वो मैं बाद में बता दूंगा, वो अभी जरूरी नहीं है। मतलब एक मेडिकल फिटनेस होता है बेटा, लेकिन वो मेडिकल फिटनेस इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही बन जाता है। लेकिन आपके 12th के बाद अगर गैप है तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गैप का एक शपथ पत्र बनता है, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, और ये तो यूनिवर्सिटी में ही बन जाएगा। मेन जो कंपलसरी है वो मैंने बता दिया। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ पे बनेगा, जहाँ से आपने 12th की है ना, उस इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर है वो सील लगा करके देंगे, है ना। बिल्कुल जी। तो ये है चीजें बेटा। अब अगर कोई बच्चा अगले साल के लिए 2026 के लिए यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, एएमयू बीएससी नर्सिंग, या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का जो सी नेट का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, या सी पेट की तैयारी करना चाहते हो, या एम्स नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो, या मिलिट्री नर्सिंग की सर्विस की तैयारी करना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हो बेटा। ये बैच हमने नया लॉन्च कर दिया है यूपी के बच्चों के लिए, है ना। और इस बैच का नाम है अटल बैच बेटा। 990 रुपये फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है। इस बैच में आपको लाइव क्लासें, नोट्स, डाउट क्लासें, फ्री टेस्ट सीरीज, डीपीपी मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, है ना, और फुल मोटिवेशन आपको मिलेगा। 2 से 3 बार बेटा जो है इसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा। हिंदी माध्यम के बच्चों को हिंदी मीडियम में अलग, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अलग पढ़ाया जाएगा। तो ये बैच दोनों मीडियम में है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर लो, या ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हो, 9649721229। और बच्चों क्लासेज हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़े ही दिनों के बाद क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेज 1 सप्ताह के बाद, आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद हम क्लास शुरू करेंगे। हमारी प्लानिंग है 10 जून से 15 जून के बीच में हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और बेटा आपको एएमयू के बारे में कुछ और भी जानना हो, काउंसलिंग के बारे में, तो मैं जरूर बताऊंगा बेटा। देखो एएमयू की लगभग 50 के आसपास सीट है बेटा, 50 के आसपास सीट है। हो सकता है सीट बढ़ाई जा सकती है, 75 की जा सकती है, 100 की जा सकती है, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल बहुत ज्यादा सीट नहीं है। लेकिन बेटा देखो, आपके आगे जो बच्चे हैं, थोड़ा अगर आपका रैंक बड़ा भी है तो भी चिंता मत करो। जितने बच्चे एग्जाम देते हैं सभी काउंसलिंग नहीं करवाते। अभी जो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई है इनमें से भी बहुत सारे बच्चों ने यूपीसी नेट का, एम्स का और भी फॉर्म भरा हुआ होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि आपके आगे जो हैं वो हटेंगे, है ना। तो अगर आपका दोनों में से किसी भी लिस्ट में नाम है ना, तो भी आपके लिए चांस है। हो सकता है और भी बच्चों की एक लिस्ट जारी हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता ना करें बेटा। और जैसे ही शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आते ही मैं आपको पूरी जो है वो जानकारी दे दूंगा बेटा, है ना। तो जैसे ही काउंसलिंग का कोई शेड्यूल रिलीज हुआ बेटा, आपको क्या मिल जाएगी बेटा, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, काउंसलिंग का शेड्यूल आते ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं जानकारी दे दूंगा, ओके बेटा। बिल्कुल जी। तो अभी तक शेड्यूल डिक्लेयर नहीं किया है इन लोगों ने, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, है ना। अभी इनकी काउंसलिंग किसी की भी स्टार्ट नहीं हुई है जितना कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। और काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगी बेटा हम आपको बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे बच्चे एक बार इस सेशन को बेटा शेयर जरूर करिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। हर कैंडिडेट इस सेशन को क्या करें बेटा,
शेयर, शेयर एंड शेयर करें। और ये इनका बेटा यहाँ पर जो है काउंसलिंग का पूरा पोर्टल भी दिया हुआ है, यहाँ पे यूजर मैनुअल भी है, और मैं सारी चीजें आपको समय समय पर बताता रहूंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे जो है रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीजें, ठीक है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो यहाँ सारी चीजें बताई हुई भी हैं कि किस तरह से वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। तो अभी से आप वो सारे डॉक्यूमेंट क्या रख लोगे बेटा, आप तैयार रख लेना अभी से, ठीक है ना। अपनी जैसे मार्कशीट हो गई, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जैसे है ना ये लिखा हुआ है ना बेटा, देखो आप, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट मार्कशीट है, फोटो है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो ये सारे के सारे आपके लिए जरूरी है ना। जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, है ना, फोटो हो गया, ठीक है, डोमिसाइल हो गया, माइग्रेशन हो गया, है ना, बिल्कुल जी। माइग्रेशन अगर नहीं भी होगा तो चलेगा बेटा। तो इस तरह से यह डॉक्यूमेंट अपन अपलोड करेंगे। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।